नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आप रुख करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों। संभल में हुई सर्वे टीम पर पत्थरबाजी, अगजनी और हिंसा में हुई 4 मौत के बाद अब पूरे संभल में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। इस पूरे मामले पर प्रशासन की ओर से संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग समेत विधायक के बेटे को भी नामजद किया गया है। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सपा सांसद पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 2 महिला समेत 21 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और गंभीर धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। वहीं संभल में ईंट और पत्थर खरीदने पर भी तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है। यदि कोई पत्थर, ईंट या गिट्टी खरीदता है तो उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ कर नहीं बनाई गई, तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात कर रहा हूँ, गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। मुझे ताज्जुब है कि संभल का पुलिस प्रशासन, इस उत्तर प्रदेश की हुकूमत के अधिकारी, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था कि आदेश हो रहा है कोर्ट का और 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पे सर्वे कराने के लिए लिया है। इतनी जल्दी कौन सी, क्या मजबूरी थी उनके सामने जो इतनी जल्दी सर्वे कराने के लिए लाए? और सर्वे ये 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते में कभी भी हो सकता था। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी अगर और चीजों में भी कर लेता, अगर ये पुलिस प्रशासन ये जो लोगों के साथ हम मॉब लिंचिंग होती है, अगर उसमें भी इतनी सख्ती दिखाता, अगर ये पुलिस प्रशासन इसी तरह से लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं उसको रोक करके उनके खिलाफ कार्रवाई करता, जो इस टाइप का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो हमें भी खुशी होती। मालूम नहीं कौन सा नोबेल प्राइज मिलने वाला था। खैर, फिर भी इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने, कि अरे ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। और रही बात इस संभल के अंदर सुकून है, हम सुकून को ही कायम रखना चाहते हैं। मैं आज सांसद हूँ इस जगह। आज यकीनन दादा गौतम भट्ट साहब की बहुत कमी है, क्योंकि वो संभल की जामा मस्जिद से बेपनाह मोहब्बत रखते थे, हमदर्दी रखते थे। और लेकिन आज सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट ने बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान, ये प्रदेश और देश किसी की भावना से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। हमारी पार्लियामेंट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था, उसके अंदर सीधे ये है कि जो 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल अपनी जगह है वो अपनी जगह रहेंगी। उसकी धारा 2 कहती है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि अगर कोई केस अगर किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ है और अगर वो केस अदालतों के अंदर है जो 1947 15 अगस्त से पहले धार्मिक स्थल है, तो उस केस को, उन पेंडिंग केसों को बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि किसी भी प्रकार के किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरी धार्मिक स्थल में नहीं बदला जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि जो बाबरी मस्जिद को छोड़ करके हर धार्मिक स्थल पे ये लागू होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो बनाया हुआ कानून है उसको मानने, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का बनाया हुआ जो कानून है उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा, चाहे पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट हो, उस कानून को मानना है। पुलिस प्रशासन का मकसद है कि अगर कोई गलत करे तो उसको के खिलाफ मुकदमा रखना, न्यायालय का काम है। अगर कोई गलत करता है, उसके खिलाफ मुकदमा होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना, उसको सजा देना। लेकिन जो कानून बना हुआ है उसके खिलाफ आप कैसे कर सकते हो? हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ कर नहीं बनाई गई। और हमारा मजहब इस्लाम ये कहता है
मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे रिटन मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे मजहब इस्लाम ये कहता है किसी धार्मिक स्थल को तोड़ के तो अपना धार्मिक स्थल बनाने की दूर की बात है। अगर कोई हमारा मजहब का भी अगर इंसान है, मुसलमान है, तो उसकी जगह पे भी जबरदस्ती आप उसकी सहमति के बगैर धार्मिक स्थल नहीं बना सकते, तब तक वो जायज नहीं है। तो ये धार्मिक स्थल मस्जिद थी। अरे नहीं सदर साहब, मैं बात रख रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? अरे हक है, हक कहेंगे हम। पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं है। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले, पार्लियामेंट में मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। हम यहाँ कोई संभल की सरजमी पर कोई हम लड़ाई जंग नहीं करना चाहते, न किसी दूसरे धार्मिक लोगों से, न ही पुलिस प्रशासन के लोगों से। टीम और ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या अभी नहीं। यार ये मोबाइल वाला नहीं मान रहा भाई। क्या और भी अभी धरना की जा रही है? कितने लोगों को और 21 लोगों के अलावा किया जा रहा है? कल हमारे यहाँ जो न्यायियों हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में है जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया। नाबालिग जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है, पत्थरबाजी में शामिल थे। उसको लेकर आप लोग क्या संज्ञान लेंगे? काफी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है सर। जो एडल्ट नहीं है वो भी शामिल थे, 15-16 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे। ये जो जुवेनाइल जस्टिस होम होते हैं उसमें उनको भेजा जाएगा क्योंकि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहीं भेजा जाता है ताकि उनमें सुधार हो। सर, क्या ऐसी भी आशंका थी आप लोगों की ये जो दंगाई ये हिंदू एरिया में भी जा सकती थी, इसलिए आप लोगों ने पूरा घेर लिया? 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे की नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी इतनी शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूंगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट। इस मामले में क्या लार्जर कॉन्स्पिरेसी सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से 3 रास्तों से लोग निकल कर आए थे, क्या उनका मकसद था कि सिर्फ मस्जिद के इलाके में नहीं बल्कि शहर के अन्य हिस्सों में भी हिंसा की आग को पहुंचाना उनका मकसद था? और ये हैंडमेड हथियार जिस तरीके से थे, तो क्या पहले से तैयारी करके उनको बनाया गया था? कहीं एक जगह ऐसी कोई जगह आइडेंटिफाई हुई है? हमें जो अभी प्रतीति हुई है प्राइमा फेसी, वो ये लग रहा है कि रातों रात इसका हो सकता है प्लानिंग किया गया हो और बाकी डिटेल जब इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि जब आपस में इतनी पत्थरबाजी की, इन्होंने अपने ही लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की, गोली चलाई और हथियार का जो प्रयोग कर रहे थे, इस बात का प्रतीक था कि मे भी आपस में के अंदर कुछ न कुछ रहा हो। सर, कुछ घरों से भी वेपन रिकवर हुए? घरों से भी कुछ वेपन रिकवर हुए हैं और वो सारा रिपोर्ट के अंदर है, वो आपको मिल जाएगा तो पता लगेगा। सर, एक सवाल बाहरी लोग भी कुछ इस तरह के क्लू मिले कि बाहर से बड़ी संख्या में लोग आए थे? बहुत बाहर से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10-15 किलोमीटर के एरिया से लोगों को बुलाया गया। बाहरी पर पाबंदी है पूरी? अगर आप नंबर बता। वर्तमान में 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन। सर, कुछ पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए? क्या देसी तमंचे? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है।
और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से। सर एक सवाल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सांसद हैं और एक दूसरे सपा सांसद के बेटे हैं, तो क्या इन दोनों ने आपस में मिलकर किया है या इन दोनों ने अलग अलग जो है भीड़ को उकसाया? FIR हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी डिटेल आएगा उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की। क्या इन दोनों लोगों की भी ऐसी बात है कि मस्जिद पे ज्यादा कब्जा मेरा हो तो डोमिनेंस को लेकर इन दोनों में डोमिनेंस को लेकर इन्होंने लोगों को भड़काया? जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम प्राइमा फेसी नहीं कह पाएंगे, अभी हम केवल FIR की है।